क्वेश्चन है हमारा, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। इस वीडियो से हम समोच्च कृषि के बारे में जानेंगे। आंसर को ध्यान से देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च कृषि की जाती है। देखिए, जहाँ पर पहाड़ पठार ये सब ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन क्या होता है। देखिए, मिट्टी का जो कटाव होता है और बहाव जो होता है, बहाव लिख देता हूँ, कटाव और बहाव की जो प्रक्रिया होता है उसी को बोलते हैं हम मृदा अपरदन। तो ये मृदा अपरदन जो है, ये मृदा अपरदन पहाड़ी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये समोच्च कृषि जो है ये की जाती है। इस बात को ध्यान में रखिए। आगे देखिए, इस विधि में खेतों की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है। देखिए, ये जो विधि है समोच्च कृषि, इस विधि में खेतों की जो जुताई है वो जुताई वृत्ताकार यानी गोल गोल रूप में की जाती है। इसे ध्यान में रखिए, जिससे इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ता है। देखिए, होता यह है कि जब खेतों की जुताई जो है वृत्ताकार रूप में की जाती है, इससे ये होता है कि खेतों की जो आकार है यानी आकृति जो है, ये आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ता है। इसे ध्यान में रखिए। इसीलिए इस प्रकार के कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यह है समोच्च रेखा। इसी समोच्च रेखा से नाम पड़ा है समोच्च कृषि। क्योंकि होता यह है कि ये जो विधि है समोच्च कृषि, इस विधि में करता यह है कि खेतों की जुताई जो है वृत्ताकार रूप में की जाती है। देखिए, वृत्ताकार रूप में खेती करने से आकार जो है यानी आकृति जो है ये समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ता है। देखिए, जब आकार जो है यानी कि आकृति जो है समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, समोच्च कृषि। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आगे देखिए, इस प्रकार की कृषि से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। देखिए, हमने आपको बताया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये मृदा अपरदन जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब समोच्च कृषि को अपनाया जाता है तो इस विधि से ये होता है कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है ये उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इसे ध्यान में रखिए। इन सब बातों को आप चाहें तो लिख सकते हैं। थैंक यू।